तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि फेसबुक द्वारा कोई न्यू लीड जनरेट होते ही आप कैसे ही आपके एप्टिवो एप्लीकेशन में एक न्यू लीड क्रिएट करें, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने फेसबुक लीड एड्स और एप्टिवो एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई न्यू लीड जनरेट होती है मेरे फेसबुक लीड एड्स द्वारा, तो उसके ऐसा होता ही वो ऑटोमेटिकली एक लीड क्रिएट कर देता है मेरे एप्टिवो एप्लीकेशन में। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको Pabbly कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ले आएगा आपको Pabbly के ऑल एप्स सेक्शन की ओर, जहां करेंगे एक्सेस नाउ टू Pabbly कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट के डैशबोर्ड पे, जहां हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को नाम देंगे फॉर एग्जांपल फेसबुक लीड्स टू एप्टिवो ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको Pabbly कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारे फेसबुक पेज द्वारा कोई लीड जनरेट होते हुए देखते हैं, लाइक जब भी वो लीड जनरेट होती है तो उसकी डिटेल्स के बेसिस पे हम चाहते हैं एप्टिवो एप्लीकेशन में उसे ऐड करना एज अ लीड। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज करूंगा फेसबुक लीड एड्स को, और देन यहां से मुझे चूज करना होगा ट्रिगर इवेंट कि क्या होते ही मैं चाहता हूं कि मेरी ये जो वर्कफ्लो है वो स्टार्ट हो जाए। तो अगर इसके ड्रॉप डाउन में आता हूं मैं तो देख सकते हैं दो ट्रिगर इवेंट है, एक है न्यू लीड इंस्टेंट, दूसरा न्यू लीड। तो मैं क्या चाहता हूं, जैसे ही कोई न्यू लीड जनरेट हो इंस्टेंटली तो उसके ऐसा होते ही मेरी ये वर्कफ्लो यहाँ से स्टार्ट हो जाए। तो मैं चूज कर लेता हूँ इस पर्टिकुलर ट्रिगर इवेंट को। ऐसा करने के बाद मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद करूंगा ऐड न्यू कनेक्शन कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स, ताकि मेरे जो फेसबुक अकाउंट है उसका कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए Pabbly कनेक्ट की इस वर्कफ्लो में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है और ऐसा होते ही यहाँ से मुझे चूज करने को मिल गया है ऑप्शन मेरे फेसबुक पेज का। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत सारे फेसबुक पेज मैंने क्रिएट किए हैं, जिसमें से मैं आपको बता दूं मैं अभी ये जो लीड जनरेट करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ मेरे पर्टिकुलर पेज के लिए जिसका नाम है Pabbly टेक। तो आप भी पेज वाले सेक्शन में आके चूज कर लीजिएगा आपका वो फेसबुक पेज जिसपे आप चाहते हैं लीड जनरेट होते ही उसकी डिटेल्स के बेसिस पे आप ऐड करना उसको आपकी CRM एप्लीकेशन में। तो फेसबुक पेज मैंने चूज कर लिया है और ऐसा करने के बाद यहाँ से मुझे चूज करना है लीड जनरेशन फॉर्म। तो इसके भी ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक बहुत सारे फॉर्म है इसमें। तो मैं जाऊंगा इस पर्टिकुलर फॉर्म के साथ। तो अगर आपने भी उस पेज के लिए एक से ज़्यादा लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट किए हैं तो आप अगर एक फॉर्म को चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ ड्रॉप डाउन से चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने पेज सेलेक्ट कर लिया है, लीड जनरेशन फॉर्म को भी चूज़ कर लिया है और पेज एक्सेस टोकन ऑटोमेटिकली यहाँ आ चुका है। तो अब करना क्या होगा, अब यहाँ से एक टेस्ट लीड जनरेट करनी होगी। तो आप सोच रहे होंगे टेस्ट लीड जनरेट करना, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर हम जो वर्कफ्लो बनाएंगे तो हमको यहाँ ज़रूरत पड़ेगी एक रिस्पॉन्स की, किसकी, एक लीड रिस्पॉन्स की। और उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे ही तो हम उसको ऐड कर पाएंगे एज अ लीड हमारे एप्टिवो एप्लीकेशन में। तो उसके लिए हमें उपयोग करना होगा फेसबुक लीड एड्स टेस्टिंग टूल का। तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप न्यू टैब में ओपन कीजिए developers.facebook.com को और ऐसा करते ही आपको मेटा डैशबोर्ड पे आपको लेकर आएगा। देन यहाँ से आप जाइएगा माय एप्लीकेशन में। माय एप्लीकेशन में आते ही आप जाइएगा टूल्स सेक्शन के अंदर। टूल्स सेक्शन के अंदर थोड़ा आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा लीड एड्स RTU डीबग टूल। इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते ही आपको लेकर आएगा लीड एड्स टेस्टिंग टूल के पास, आप देख सकते हैं। और इसके ड्रॉप डाउन में आपको मिल जाएंगे वो सारे पेजेस जो आपने क्रिएट किए हैं आपके फेसबुक अकाउंट में, और यहाँ से आप फॉर्म भी चूज कर सकते हैं।
तो अब एक टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए मुझे यहाँ पे पहले तो मेरा पेज चूज़ करना होगा। तो कौन सा पेज चूज़ करूँगा? वो पेबली टैग वाला, क्योंकि वो ही मैंने मेरी वर्कफ्लो में सिलेक्ट किया है और मैं चाहता हूँ उसमें जब भी वो फॉर्म जब फिल हो तो उसके ऐसा होते जो डिटेल्स मिले उसकी डिटेल्स के बेसिस पे ही मैं उसे एज अ लीड ऐड करना चाहता हूँ एप्टिवो एप्लीकेशन में। तो पेज चूज़ कर लिया है मैंने। वैसे यहाँ से चूज़ करना है मुझको फॉर्म। तो जाहिर सी बात है इसके ड्रॉप डाउन में वो सारे फॉर्म्स जो आपको दिखे थे वो यहाँ भी मिल जाते हैं। तो मैं जाऊँगा इस पर्टिकुलर पैबली फॉर्म के साथ। पैबली फॉर्म को सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, प्रीव्यू करने से पहले मैं डिलीट करूँगा लास्ट लीड जो जनरेट की थी। तो मैं आपको बता दूँ ये ज़रूरी है कि अगर आप जो भी लास्ट लीड जनरेट होगी उसको डिलीट नहीं करेंगे तो आप न्यू लीड जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप पहले डिलीट लीड पर क्लिक कीजिए और ऐसा करते ही यहाँ पर ये दिखाएगा योर लीड हैज़ बीन डिलीटेड। कौन सी? लास्ट लीड। अब प्रीव्यू करेंगे फॉर्म को और प्रीव्यू करने पे आपको दिख जाएगा ये फॉर्म। तो जहाँ पर मैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर की बेसिस पे यहाँ पे लीड जनरेट करना चाहता हूँ। तो मैं कुछ ऐसे ही टेस्ट डेटा इसमें डाल देता हूँ। तो टेस्ट की बात हो रही है तो डाल देता हूँ फर्स्ट नेम एज टेस्ट और लास्ट नेम एज डेटा। देन ईमेल भी कुछ ऐसा ही डमी ईमेल डाल देता हूँ लाइक टेस्ट डेटा 78@example.com। देन यहाँ पर फ़ोन नंबर का भी ऑप्शन है। तो फ़ोन नंबर में मैं 9 लगा के 9 टाइम्स 0 लगा देता हूँ क्योंकि एज सच कोई मोबाइल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये फॉर्म फिल कर दिया है और ये फॉर्म फिल करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये फ़ोन नंबर के लिए कह रहा है कि वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक 0 क्योंकि कम है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा तो होगा क्या, यहाँ से ये टेस्ट लीड फॉर्म जो है ये सबमिट हो जाएगा और मेरे जो पैबली करने की वर्कफ्लो है यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो रिस्पॉन्स कैप्चर करने के लिए हमें यहाँ क्लिक करना होगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे। तो ये वेट करने लगेगा एक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का, आप देख सकते हैं। तो अब सबमिट करता हूँ मैं इस फॉर्म को और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो टेस्ट लीड है वो जा चुकी है। तो इसका ये मतलब है कि जो मेरी वर्क फ्लो है उसमें इसका रिस्पांस आ चुका है। तो आप देख सकते हैं एक रिस्पांस आया है और इसके अंदर वो फर्स्ट नेम जो मैंने दिया था, लास्ट नेम, देन ईमेल एड्रेस जो मैंने टोटल डमी डिटेल्स डाली थी, साथ ही साथ फ़ोन नंबर के आ चुकी है। तो अब डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। तो अब करना क्या है, इस डिटेल्स की बेसिस पे मुझे एज लीड उसको ऐड करना है एप्टिवो एप्लीकेशन में। तो मैं एक्शन एप्लीकेशन के लिए आऊँगा और यहाँ से एप्टिवो को चूज़ कर लूँगा। एक्शन एप्लीकेशन चूज करने के बाद यहाँ मुझे चूज करना होगा एक्शन इवेंट कि आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में क्या करवाना चाहते हैं इस वर्कफ्लो के थ्रू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं लीड जनरेट करना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा क्रिएट लीड के साथ। आप चाहें तो कस्टमर भी क्रिएट कर सकते हैं या आप चाहें तो कॉन्टैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं आपकी एप्टिवो CRM एप्लीकेशन में। तो जैसा कि मैंने बताया मैं लीड करना चाहता हूं तो मैं जाऊंगा क्रिएट लीड के साथ, देन कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और उसके लिए करना होगा एक न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश, जिसके लिए मुझे लगेगा एप्टिवो CRM अकाउंट जो कि मेरा अकाउंट है उसका API की और एक्सेस की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ API की और एक्सेस की आपके एप्टिवो CRM अकाउंट की। तो वो कहाँ से मिलेगा तो मैं वो आपको बता देता हूँ। पहले लेके जाऊँगा मैं आपको मेरे एप्टिवो अकाउंट की डैशबोर्ड पे। यहाँ से मैं जाऊँगा बिजनेस सेटिंग्स की ओर। बिजनेस सेटिंग्स में आते ही जनरल सेटिंग में आप देख सकते हैं एक पॉइंट मिलता है हमें API एक्सेस का। इसको चूज़ कर लेंगे और जैसे इसको चूज़ करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं API की और एक्सेस की मिल गई है। इसको आप रीजनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले तो इस API की को और पेस्ट कर देता हूँ API की के सेक्शन में। वैसे ही यहाँ से एक्सेस की को भी कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। देन सेव पे क्लिक करूंगा और सेव पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं विद इन मिनी सेकेंड्स मेरे एप्टिवो CRM एप्लीकेशन का पैबली कनेक्ट के इस वर्कफ्लो में कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। अब ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है तो अब करना क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ मुझे फील्ड्स मिल गई है जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, जॉब टाइटल, बिजनेस ईमेल और फ़ोन नंबर की। तो ये वो फील्ड्स हैं जिसके बेसिस पे एक लीड ऐड होती है हमारे एप्टिवो एप्लीकेशन में। तो देख सकते हैं लगभग हमारे पास सारा डेटा है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, बिजनेस ईमेल है और फ़ोन नंबर है, जिनमें से 3 जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो अब करना क्या होगा, हमें इन ब्लैंक फील्ड्स में वो डेटा ऐड करना होगा, लेकिन मैनुअली नहीं, उसको हमें करना है मैप।
तो आप सोच रहे होंगे मैनुअली क्यों नहीं, हमारे पास यहाँ ऊपर रिस्पॉन्स तो है, कॉपी कर सकते हैं, देख के लिख भी सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उससे होगा क्या, हमेशा जो है सेम लीड ही ऐड होगी हमारे CRM एप्लीकेशन में, क्योंकि हमने उसको मैनुअली ऐड किया है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, जब भी न्यू लीड जनरेट हो, राइट, फेसबुक पेजेस द्वारा जब न्यू लीड जनरेट होगी, उनका न्यू नेम होगा, कुछ अलग ईमेल एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर अलग होगा, तो वो न्यू डिटेल्स के बेसिस पे तो हम न्यू लीड्स क्रिएट कर सकेंगे। तो उसके लिए यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पर हमको मैप करना होगा डेटा को, ना कि मैनुअली लिखना होगा। तो अब ये आप सोच रहे होंगे कि डेटा मैप कैसे होता है, तो वो बड़ा ही सिंपल है। ये जो ब्लैंक फील्ड देख रहे हैं, इसको आप सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करते ही यहाँ आपको ड्रॉप डाउन मिल जाता है आपके ट्रिगर का, जो हमारे केस में क्या है, फेसबुक लीड एड्स। इसको ओपन करते हैं और यहाँ ये फर्स्ट नेम देख रहे हैं, इसको यहाँ से चूज कर लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर लास्ट नेम को भी चूज कर लेते हैं। देन बिजनेस ईमेल वो भी है हमारे पास। देन लास्ट हमारे पास है ये उसका फ़ोन नंबर। तो आपने देखा कैसे ही मैंने इनको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट होते ही डेटा जो है वो मैप हो गया है। अब ये मैप हो गया तो होगा क्या, रियल टाइम में जब मेरे उस पेज द्वारा कोई न्यू लीड जनरेट होगी, अभी तो मैंने टेस्टिंग टूल का उपयोग किया क्योंकि मुझे वर्कफ्लो क्रिएट करनी थी, बट रियल टाइम में जैसे ही वो फॉर्म फिल होगा ना, तो उसके ऐसा होते ही ऑटोमेटिकली जो लीड है वो ऐड हो जाएगी एप्टिवो एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने डिटेल्स ऐड कर दी हैं। ऐसा करने के बाद मैं जैसे ही क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे, तो ये एज अ लीड ऐड हो जाएगी मेरे एप्टिवो लीड्स में। तो मैं वापस लेके आता हूँ आपको मेरी एप्टिवो एप्लीकेशन की ओर, और यहाँ से मैं जाऊँगा इसके CRM में कहाँ, लीड सेक्शन के अंदर। लीड्स में आते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि करंट में यहाँ पर कोई भी लीड है नहीं, नो लीड्स फाउंड। शो ऑल करके देख लेते हैं, हाँ कोई भी लीड अभी है नहीं, मतलब यहाँ पर जो भी लीड अब ऐड होगी वो होगी क्या, एकदम फ्रेश न्यू लीड। तो मैं आता हूँ मेरी वर्कफ्लो पे और करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है और वो रिस्पॉन्स के बेसिस पे जो डेटा है वो एज अ लीड ऐड हो चुका है एप्टिवो लीड्स में। तो मैं इसको एक बार रिलोड कर लेता हूँ, और रिलोड होते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी इस वर्कफ्लो की मदद से एक लीड जो है वो ऐड हो चुकी है, जिसका नाम मैंने दिया था टेस्ट, लास्ट नेम द डेटा। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर क्रिएटेड ऑन आ चुका है, और बाकी की डिटेल्स देखने के लिए हम उसको क्लिक करते हैं, और क्लिक करते ही आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर वो फ़ोन नंबर भी ऐड हो गया है, साथ ही साथ वो बिजनेस ईमेल आईडी भी आ चुकी है। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और ये सिर्फ 2 स्टेप्स में हमारी वर्कफ्लो कंप्लीट हो गई है। ऐसा करने के बाद सेव पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका डेटा सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो हमारी वर्कफ्लो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब रियल टाइम में जब भी कोई न्यू लीड जनरेट होगी तो उसके ऐसे होते ही इंस्टेंटली उसकी डेटा की बेस पे वो एज लीड ऐड हो जाएगा हमारा एप्टिवो CRM एप्लीकेशन में। वो दिखाने के लिए मैं दोबारा फेसबुक लीड एड्स टेस्टिंग टूल का उपयोग करते हुए आपको दिखाऊंगा कि कैसे ही मैं सिर्फ डिटेल्स फिल करूंगा और सबमिट करूंगा फॉर्म को, तो वो एज अ लीड ऐड हो जाएगा मेरे एप्टिवो के लीड्स में। तो वापस आता हूं मैं लीड एड टेस्टिंग टूल की ओर, और यहाँ से प्रीव्यू करने से पहले फॉर्म को क्या करूंगा, लास्ट लीड को डिलीट, तो डिलीट लीड कर लेता हूं। देन यहाँ पर ये लीड डिलीट हो चुकी है। अब करूंगा मैं प्रीव्यू, और यहाँ पर इस बार कुछ डिफरेंट डिटेल्स भरूंगा, डमी डिटेल, और ईमेल एड्रेस भी कुछ ऐसा ही डाल देता हूँ, लाइक डमी डिटेल @example.com। देन फ़ोन नंबर यहाँ डाल देता हूँ, लास्ट टाइम 9 लगा के 9 zeros थे, इस बार 9 ones लगा दूंगा। तो यहाँ पर दोबारा मैंने यहाँ फॉर्म फिल कर दिया है और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, और सबमिट करने से पहले मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक ही लीड है जो मैंने मेरे पब्लिक एनआई की वर्कफ्लो की मदद से सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करके ऐड की थी। आप देख सकते हैं ये जो है लास्ट जो इसके अंदर लीड, और मैं कहूँगा फर्स्ट लीड जो इसके अंदर ऐड हुई है, और यहाँ पर आप उसकी डेट और टाइम देख सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ वापस यहाँ पे और सबमिट करता हूँ उस लीड को। तो यहाँ पर दोबारा जो है टेस्ट लीड क्या है, सेंड हो चुकी है। तो ये लीड यहाँ से सेंड हुई है, और मैंने ऑटोमेशन सेटअप किया था, तो हुआ क्या होगा आप देखेंगे एप्टिवो लीड्स में एक और लीड क्रिएट हो गई होगी, और इस बार ऑटोमेटिकली। तो मैं इसको रिलोड करता हूँ दोबारा, और ऐसे होते ही यहाँ देखेंगे शो 2 दिखा रहा है, और जो न्यू लीड थी जिसका मैंने नाम दिया था डमी डिटेल, वो यहाँ ऐड हो चुकी है। आप टाइम का अंतराल देख सकते हैं,
करीब 6 मिनट के डिफरेंस में, जब तक मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए दोबारा मैंने वहाँ फॉर्म फिल किया और जैसे ही मैंने इस फॉर्म को सबमिट किया उसके ऐसे होते ही इंस्टेंटली यहाँ पर ये ऐड हो गई है। और मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, इसके अंदर भी डिटेल्स जो मैंने ऐड करी थी, यही नंबर दिया था मैंने और यही था ईमेल एड्रेस। तो इसका ये मतलब है ये ऑटोमेशन जो है सक्सेसफुल रहा। और मैं आपको बताऊं ये इसी तरीके से ऑटोमेट होता रहेगा रियल टाइम में। आपको ऐसा नहीं है कि बार बार यहाँ पर आके टेस्ट लीड के मदद से लीड जनरेट करके ऐड करना पड़ेगा, नहीं। रियल टाइम में जैसे ही जो भी आप यहाँ से पेज सिलेक्ट करेंगे और जो भी होगा आपका लीड जनरेशन फॉर्म, वो फॉर्म फिल होते ही ऑटोमेटिकली आपकी एक्शन एप्लीकेशन में उसका डेटा ऐड हो जाएगा। बस आप ध्यान रखिएगा ये वर्क फ्लो आपकी ऑन ही रहे। जब तक ये ऑन रहेगी आप अब सब कुछ पब्लिक कनेक्ट पे छोड़ दीजिए, आपको और कुछ नहीं करना है, ये इसी तरीके से ऑटोमेट होती रहेगी। एक और ख़ास बात, ये जो वर्क फ्लो मैंने क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं ऐड करूंगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं मेरी सेम वर्क फ्लो को आपके अकाउंट में फ्री में ओपन करके देखना तो आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सेम वर्क फ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना तो आप मेरी इस वर्क फ्लो को क्लोन करके ऐसा कर भी सकते हैं। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशन के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे। और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।